जय श्री कृष्णा। सत सत नमन है आप लोगों को। अपनी बात मैं फिर वहीं से रखता हूँ जहाँ से ख़त्म हुई थी हमारी, कि व्यक्ति को विचारपूर्ण बनने की ज़रूरत है। किसी भी आदमी को विचारपूर्ण बनाने की ज़रूरत है ताकि वह अविचार से मुक्त हो जाए, अविचार वाली बीमारी उसको न हो, वह ऐसी बीमारियां को न बुलाए जो झूठी है। जब तक झूठी बीमारियां आती रहेंगी तब तक झूठे डॉक्टरों को पैदा होना पड़ेगा। यह एक प्रकार का अंधविश्वास है कि पुराने को आप मिटाएंगे और नए पैदा होते जाएंगे, नए को मिटाएंगे और नए को पैदा होना पड़ेगा। इतनी तरह की चिकित्साएं हैं दुनिया में, लेकिन कोई अभी आज तक निर्णय ही नहीं हो पाया है कि कौन अधिक ठीक है, क्योंकि वे सभी ठीक करते हैं, सबका इलाज करते हैं, सब डॉक्टर ही सही है, सब चिकित्सक सही हैं और सब दावेदार हैं कि हम ठीक भी करते हैं और इसके दावे में भी गलती नहीं है, वे सब ठीक भी करती हैं। जितना मनुष्य के मन को समझने की कोशिश की जाती है उतना पता चलता है कि मनुष्य के मन में कहीं रोग है, और जब तक मनुष्य के मन में रोग है तब तक उसके आसपास उस रोग को मिटाने के लिए उतने ही झूठे उपाय भी जारी होते रहेंगे। इसलिए मेरा ध्यान उपाय तोड़ने पर कम है, मेरा ध्यान आदमी के मन का रोग विलीन हो जाए इस पर ज़्यादा है। और अगर आदमी का रोग विलीन हो जाए मन का, अगर वह जाग जाए, विवेकपूर्ण हो जाए, तो जो चारों तरफ उपद्रव घिर जाता है हमारे अंदर, व्यक्ति के अंदर, वह नहीं घिरेगा। ऐसा नहीं कि गांव में कोई आदमी राख बांटता है इसलिए आप लेने जाते हैं, नहीं, ऐसा है कि आप राख लेने की उत्सुक हैं इसलिए किसी आदमी को बांटनी पड़ती है। यह सवाल ऐसा नहीं है, इसको इस तरह से नहीं लीजिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि कोई आदमी आपका नेता बन जाता है, नहीं, आप बिना नेता के एक क्षण नहीं रह सकते, इसलिए किसी को नेता बन जाना पड़ता है और एक नेता को हटाओ तो आप दूसरे को बना लोगे, दूसरों के हटाओगे तो तीसरों को बना लेंगे आप। असल में जब आप एक को हटाएंगे तो पहले पक्का कर लेते हैं कि दूसरा किसको बनाना है। तो सवाल बहुत गहरे में यह नहीं है कि इस नेता को हटाएं, उस नेता को हटाएं, इन अंधविश्वास को मिटाएं, उस अंधविश्वास को मिटाएं, यह सवाल नहीं है। बुनियादी आदमी को बदलने का सवाल है। इसलिए वैज्ञानिक बुद्धि अंधविश्वास पर बहुत फिक्र नहीं करेगी। वह तो जो चलेगा जब तक आदमी के अंधेपन के लिए भेजी राजी होगी वो। अगर कोई आदमी आँख खोलने को राजी नहीं है तो अंधापन चलेगा ही, और उसमें से कोई आदमी आँख खोलने को राजी है। मैं पूछता हूँ, हम में से कोई भी आँख खोलकर देखने को राजी नहीं है, क्योंकि आँख खोलकर ऐसे सत्य दिखाई पड़ते हैं जो हम देखना नहीं चाहते। इसलिए आंखें बंद करके जो हम देखना चाहते हैं उसको कल्पना कर लेते हैं।
कभी आपने गौर से देखा है आँख खोलकर जिंदगी को कि कैसी है? अपने को कभी आँख खोलकर देखा है? वो आप देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि तब वहाँ ऐसा ऐसा दिखाई पड़ेगा जो आपको घबराने वाली बात हो जाएगी। एक आदमी अपने को बिल्कुल पवित्र मानता है, महात्मा मानता है, वह अगर आँख खोलकर गौर से देखे तो अपने भीतर बड़े से बड़े पापी को छिपा हुआ पाएगा। अब वह उसको देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसको देखे तो फिर महात्मा रहना मुश्किल हो जाएगा उसका। वह उसको देखता ही नहीं, वह उसकी तरफ आंख बंद कर लेता है। उसकी तरफ आंखें बंद करने में वह फिर उन सब लोगों का उपयोग करता है जो उनकी आंख बंद करवा सकते हैं। तो जो उसके आकार कहते हैं कि आप बहुत बड़े महात्मा हैं, जो भी उस व्यक्ति के पास आकर कहता है कि आप बहुत बड़े महात्मा हैं, वह उनको अपने पास इकट्ठा करते चले जाते हैं, शिष्यों को इकट्ठा करते चले जाते हैं, जो उसको अंधा बनाने में सहयोगी होते हैं। वह उनको इकट्ठा करता चला जाता है। इकट्ठा करने की भी बहुत अद्भुत तरकीबें हैं, उसका भी धोखा चलता है। और धोखा इतना अद्भुत है कि अगर लोगों को इकट्ठा करना हो तो उसमें एक तरकीब यह भी है कि चिल्ला चिल्ला कर कहो कि मेरे पास कोई ना आए। बहुत अच्छी तरकीबें हैं। मैं किसी को इकट्ठा नहीं करना चाहता, यह भी एक तरकीब है, और लोग इससे बड़े प्रभावित होते हैं। वे कहते हैं चलो डंडे मारो, गालियाँ दो, तो लोग आएंगे। वे कहेंगे महात्मा साधारण नहीं है, असाधारण है, क्योंकि साधारण महात्मा होता तो कहता आइए बैठिए। वो तो डंडा मारता है, उसको तो किसी से मतलब ही नहीं है। एक मैंने कहानी सुनी है, कैलिफोर्निया के बीच पर समुद्र तट पर एक आदमी था बहुत दिन से। वह आदमी एक खेल बन गया था। जो भी आदमी समुद्र तट पर घूमने जाते, और हजारों लोग अमेरिका में जाते हैं, तो वहाँ खबर थी कि वह आदमी इतना सरल है, इतना सीधा है कि जिसका हिसाब नहीं है। और उसकी परीक्षा यह है कि उसके सामने अगर आप 10 रुपए का नोट रख दो और 10 पैसे का सिक्का रख दो, तो वह खुशी से जल्दी से 10 पैसे सिक्का को उठा लेता है, 10 का नोट छोड़ देता है। वह इतना सरल आदमी है। एक आदमी 5-6 दफ़े वहाँ गया था उस बीच पर, और उसने देखा कि उस आदमी के पास दिन भर भीड़ लगी रहती थी। लोग यही खेल करते रहते हैं। तो लोग उससे कहते हैं बाबा क्या चाहिए, यह लेते हो कि यह? वह जल्दी से 10 का पैसा ले लेता है। वह कहता है कि यह बहुत अच्छा है, यह चमकदार है। तो लोग उसको बड़ा सीधा आदमी मानते हैं। उस आदमी ने कहा 20 साल हो गए इस आदमी को यही काम करते हुए, अब तक यह पहचान ना पाया होगा 10 का नोट। भाई हद हो गई, गजब बात है। इतनी सरलता भी मुश्किल मालूम होती है। तो सांझ को जब कोई न रहा तो उसके पास गया और उसने पूछा उस व्यक्ति से आश्चर्य से, मैं 20 साल से देख रहा हूँ आपको यह खेल चला रहे हैं आप, और आप अभी तक 10 का नोट नहीं पहचान पाए। उसने कहा वह हम पहले ही दिन से पहचानते हैं, 10 का नोट हम पहले दिन से ही पहचानते हैं, लेकिन उसको पहचानना, जैसे उसको अगर हम पहचान लेते हैं तो खेल मेरी बंद हो जाएगी। जैसे उसको हम पहचान लेते हैं खेल बंद। और उसको न पहचानने से हमने कई हजार 10 रुपए इकट्ठे कर लिए 10-10 पैसे से, और एक दिन हमने पहचान लिया कि खेल ख़त्म, वह एक ही नोट हमारे हाथ में रह जाने वाला है, फिर नोट हमारे हाथ में नहीं आएगा। इसलिए नोट इकट्ठे करने हो तो धन को लात मारो,
नोट चले आएंगे। तो उसने कहा हम समझ गए हैं, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, दिन भर में हम 200-400-500 रुपये तक भीड़ के दिन इकट्ठे कर लेते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन वह चलेगा खेल। तो महात्मा जानता है अगर उसे धन की बात करो तो वह कहेगा नहीं नहीं, हम छूते भी नहीं। तब महात्मा बड़ा हो जाएगा, तब उसका शिष्य पास में अपने पास रुपया लेकर खीसे में रख लेगा। महात्मा तो पैसे छूते नहीं। तो तुमने बात ही कही, वह गलत है। आदमी अंधा होने को राजी है, तो कोई क्या करेगा, कोई क्या कर सकता है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। कौन बेवकूफ़ है जो जाकर जांच करवा रहे हैं, 10 पैसा और 10 रुपए का नोट रखकर जो जांच करवा रहे हैं, वह आदमी नहीं है, उपद्रव है। उपद्रव ये आदमी है, और इनके उपद्रव की वजह से उस बेचारे को यह काम करना पड़ रहा है। मैं यह कहता हूँ कि वह नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा। ये मूड हैं, ये कहीं न कहीं जाकर यह काम करने वाले हैं। इनमें से कोई पैसा छीने यह उनकी आकांक्षा है, यह जारी रहेगी, इसमें कोई बचाव नहीं है। यह तभी टूट सकती है जब मनुष्य की मूर्खता को हम तोड़ना शुरू करें। इसलिए अंधविश्वास की जंजीर तोड़ने की उतनी फिक्र मत करना, क्योंकि जिस आदमी ने जंजीर बांधी है अगर वही रहा तो वह नई जंजीर बना लेगा, क्योंकि बिना जंजीर के वह रह ही नहीं सकता। वह जिस प्रकार का आदमी है वह जंजीर निर्माण कर लेगा। तो एक गांव की बात है, उस गांव में एक महात्मा थे, उनका निवास स्थान था। तो उस महात्मा के पास जो है कुछ लोग जाते हैं, उसमें से एक व्यक्ति जाते हैं जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, कलेक्टर हैं। तो उस आदमी से कहते हैं, उस महात्मा से, कि हमको जो है आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है, अकेले में, गोपनीयता। महात्मा ने कहा ठीक है। तो द्वार बंद करके उसने कहा, अगर मैं आप जैसे वस्त्र पहनने लगूं तो इससे कुछ लाभ होगा? क्या मतलब रहा? अगर मैं कहूं कि गेरुआ मत पहनो तो वह मुझसे पूछेगा कि ऐसा पहने, यह गेरुआ भी बन जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? असल में यह समझाना पड़ेगा कि वस्त्र की बदलाहट से कुछ भी नहीं होता। कोई भी पहनो, जो भी पहनना हो, जो मौज में आए पहनो। किसी को गेरुआ पहनने की मौज है तो उसको क्यों रोकें, क्या ज़रूरत है रोकने की? और किसी को काला पहनने की मौज है तो काला पहनने दो। लेकिन यह ख्याल जग जाना चाहिए कि वस्त्रों की बदलाहट जीवन की बदलाहट नहीं है। ये हमको बहुत अच्छे समझ लेना चाहिए कि वस्त्रों की बदलाहट जीवन की बदलाहट नहीं है। तब वस्त्रों को छुड़वाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आदमी वस्त्र छुड़वाएगा वह नया वस्त्र फौरन पकड़ाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि भी वस्त्र वाली ही है, छुड़ाने वाली है, लेकिन वस्त्र वाली ही है। तो वह करेगा क्या? उससे वे आदमी पूछेंगे कि फिर नया वस्त्र बतलाइए। गांधी जी के पास एक सन्यासी मिलने गए, बहुत पुरानी बातें हैं। गांधी जी के पास एक सन्यासी मिलने गए। सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। तो गांधी जी से उन्होंने जाकर कहा कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ आपका, मुझे आपकी सेवा करनी है, आपकी बातें मुझे कुछ ठीक लगती है। गांधी जी ने एक बड़े मौके की बात उससे कही कि यह तो ठीक है,
लेकिन पहले गेरुए वस्त्र को छोड़ दो। अगर सेवा करनी है तो गेरुए वस्त्र को सेवा न करने देंगे, क्योंकि लोग गेरुए वस्त्र की सेवा करते हैं, उससे करवाते नहीं। तो तुम गेरुए वस्त्र को छोड़ दो। यह बात बिल्कुल ठीक मालूम पड़ी, क्योंकि गेरुए वस्त्र छुड़वा कर उन्होंने उसको खादी पहना ली। अब खादी वाले वही कर रहे हैं जो गेरुआ वस्त्र वाले कभी नहीं किए थे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या फ़र्क पड़ गया? अब खादी वाले सेवा ले रहे हैं और गेरुआ वस्त्र वाले बेचारे ने इतनी सेवा कभी नहीं ली थी जितनी खादी वाले ले रहे हैं। अब यह उससे महंगा पड़ गया, छुड़वा दिया गया गेरुआ। अब यह खादी पकड़ा दी गई उसको। अब वे सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए कि एक अंधविश्वास छूट गया हमारा गेरुआ वस्त्र का। अब वे खदर पहने हुए हैं। अब खदर का अंधविश्वास पकड़ के रखे हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है? सवाल यह नहीं कि छुड़ाओ और दूसरा पकड़ा दो। सवाल यह है कि जो पकड़ने वाली बुद्धि है उसकी समझ बढ़ाओ। तो गांधी जी ने उसकी कोई बुद्धि तो बढ़ाई नहीं। वह आदमी बुद्धू का बुद्धू रहा, सिर्फ कपड़े उसके लिए बदल दिए और वह बहुत खुश हुआ कपड़े बदलकर। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? हमेशा से यह हुआ है, सारी दुनिया में पिछले 5000 वर्षों की कहानी यह है। हमारे दुर्भाग्य की एक अंधविश्वास को तोड़ने की कोशिश में हम आदमी को तो बदलते नहीं हैं, सिर्फ अंधविश्वास को तोड़ते हैं। वह नया अंधविश्वास बना लेता है, हम उसे जो पकड़ाते हैं वह उसे पकड़ लेता है। अच्छा चलो सही है, उसको छोड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं। हम बड़े खुश होते हैं क्योंकि हमारा अंधविश्वास पकड़ रहा है, तो हमको बड़ी प्रशंसा होती है, बड़ी खुशी मिलती है हमको, बड़ी अच्छी बात है। तो आज हम स्वयं इस बातों पे विचार करेंगे, अंधविश्वास शब्द पे, कि हम लोगों ने क्या पकड़ा क्या छोड़ा, किस चीज़ को हम लोग छुड़वाना चाहते हैं, किस चीज़ को पकड़ना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।